दोस्तों, क्या आपको बार बार पढ़ाई में या फिर अपने काम में कंटिन्यूअस मोटिवेशन की जरूरत पड़ती रहती है? क्या आपका मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए कुछ समय तक ही सीमित होता है? दोस्तों, ऐसा क्यों है कि हम किसी काम की शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत प्लानिंग करते हैं और धीरे धीरे उस काम को करने में मन ही नहीं लगता? ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम्स नजदीक आते हैं और आप मोटिवेशन ढूंढने लगते हैं और पढ़ने के तरीके ढूंढने लगते हैं, यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियोस सर्च करते हैं और एंड रिजल्ट आपको कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता? तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए और जो मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। आपको इसके बाद बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, फिर हम समझेंगे इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, आप नेट पे देखिए और दो वर्ड्स मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस पता चल जाएगा और ये आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते होंगे। बट क्या डिफरेंस पता लगने से सॉल्यूशन मिल गया? दोस्तों, बहुत सारे ऑथर्स कहते हैं यू डोंट स्टे मोटिवेटेड लॉन्ग टर्म, यानी मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है। इस प्रॉब्लम को भी मैंने अपने तरीके से, यानी जैसा कि आप जानते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, मोटिवेशन एक ऐसी बंद पड़ी कार को धक्का लगाने जैसा है जो कुछ दूर जाके रुक जानी है। जैसे हमें मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद जोश वाली फीलिंग आती है, हम कुछ समय तक मोटिवेटेड और एक्साइटेड भी रहते हैं, मतलब हमारी गाड़ी बढ़िया से चल रही होती है और कुछ दूर तक ही चल रही होती है। दोस्तों, इंस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड एक ऐसा इंजन है जिसकी कमान आपके हाथ में है, मतलब बंद पड़ने पर किसी और से धक्का लगवाने की जरूरत नहीं है, खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब आपके अंदर से आवाज आ रही हो, चल भाई कोई बात नहीं, उठ जा और अपने काम को कंटिन्यू रख। इसका मतलब इंस्पिरेशन लॉन्ग टर्म है। मोटिवेशन इज अ पुश एंड इंस्पिरेशन इज अ पुल। An inspired person is motivated to act, but a motivated person is not inspired to act. जैसे अगर आपने यूपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करने की सोची तो आप सेल्फ स्टडी या किसी कोचिंग में गए, बट आप इंस्पायर्ड ना होने की वजह से आपके एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। दो फ्रेंड्स हैं, लेट्स कॉल देम राम एंड श्याम। राम और श्याम दोनों के पास सेम ड्यूरेशन है आज के दिन से एग्जाम के दिन तक। राम ने फर्स्ट डे से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और टाइम से पहले सिलेबस को फिनिश भी कर दिया। श्याम ने 50% टाइम वेस्ट कर दिया और बाकी 50% में स्ट्रेस और पैनिक में प्रिपरेशन की। श्याम ने राम के ही नोट्स यूज किए, उसी से पढ़ाई की। इससे उसकी पढ़ाई की एफिशिएंसी भी कम हो गई, क्योंकि स्ट्रेस में आपको पता है कि कोई भी काम सही से नहीं होता। अब मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडीज से पता लगाया है कि किसी काम को करने का मोटिवेशन कम तब होता है जब वह हमें मुश्किल लगने लगता है, उससे मन में डिस्कम्फर्ट होता है और हम उस काम से धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं। लर्निंग का एक सीक्वेंस होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू रखें अपने काम को, तो ऐसी डिफिकल्टी पे काम करें जो आप सोच रहे हैं कि मुझसे ये जस्ट मैनेज हो पाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरों को ना देख के खुद की क्षमताओं का ध्यान रखें और उतना ही करें जितना आपको जस्ट मैनेजेबल लगे। आप बहुत हल्की एक्सरसाइजेस भी ना करें, अदरवाइज आपको अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप बहुत भारी एक्सरसाइजेस भी ना करें, अदरवाइज बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे। सिमिलरली इन स्टडीज ऑल्सो, ये बहुत कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि हम सभी स्कूल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ती है हमारा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाता है। हर साल के एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस आने वाली लाइफ के लिए बिल्डअप होता रहता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वही चीज हम भूल जाते हैं जब खुद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन करना स्टार्ट किए, पर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बन रहे। कोई बात नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पहले करें, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करें, औरों से खुद को कभी कंपेयर न करें और खुद को रेगुलरली इंप्रूव करते रहें। आपका लेवल बढ़ता रहेगा तो आप उस काम को नहीं छोड़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। इसमें रेगुलरिटी मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस, राइट? ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि ना ही बहुत आसान ना ही बहुत मुश्किल, डिफिकल्टी लेवल इतना होना चाहिए कि आप उसमें से थोड़ा सीख भी लें और आपको अचीवमेंट की फीलिंग भी आने लगे। एक और एग्जांपल देता हूं। न्यू ईयर आ गया, हमने रिजोल्यूशन लिया कि अब से हम जंक फूड जैसे पिज्जा और बर्गर नहीं खाएंगे। हुआ क्या, जंक फूड खाने की आदत है,
कुछ टाइम तक बहुत फोर्सफुली नहीं खाया, बट एक दिन मन किया कि कुछ खा लेते हैं, और 2-3 महीनों के बाद आपका रिजोल्यूशन टूट गया। आपको लगा कि मैंने डिसाइड किया था कि नहीं खाऊंगा, बट अब तो खा लिया। इससे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इससे बढ़िया होगा कि खुद को इतने प्रेशर में स्टार्टिंग से ही ना डालें। आप डिसाइड करें कि धीरे धीरे साल के एंड तक मैं जंक फूड को छोड़ दूंगा। पहले वीकली एक बार, फिर 2 वीक में एक बार, फिर मंथली एक बार। इससे आपको रेगुलर अचीवमेंट का एहसास होता रहेगा और आप उस आदत को साल के एंड तक इजीली छोड़ देंगे। इसका मतलब आप ऐसा करें कि अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे इजीली मैनेजेबल टारगेट्स में डिवाइड करें, और छोटे छोटे टारगेट्स, जब माइलस्टोन्स जिनको हम कहते हैं, वो अचीव होने पर खुद ही अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज होता देखें। तो दोस्तों, इंस्पायर्ड रहने के लिए स्टार्ट स्मॉल, गो ऑन इम्प्रूविंग डे बाय डे विद अ सेंस ऑफ अचीवमेंट विच विल फर्दर कीप यू इंस्पायर्ड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकती है, तो उनकी हेल्प करें और उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। हमारे नए YouTube चैनल सिविल बींग्स की और भी वीडियोस देखें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम हर वीक इसी तरह की प्रैक्टिकल टिप्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।